कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपकी हिंदी विषय की ब्रिज कोर्स लेके आ चुके हैं और साथ ही आपको बता दें पेज नंबर 27 तक हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इनकी वीडियो नहीं देखी है तो उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपकी पेज नंबर 28 से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपका यहाँ पर चैप्टर आता है पंडित जसराज, तो इसको आपको पूरा यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कार्यपत्रक आपका पहला आता है स्रोत लेख, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो आपको यहाँ पर शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखना है। तो आप यहाँ पर दिल्ली कामकाज, शैतानी, इंसान, साधना, आर्थिक संघर्ष, किस्सा, स्टेज, मोहरो, असल, श्रोता, सम्मान आदि, इन सभी को लिख लेना है। ठीक है, तो इनका स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। फिर आपका था कार्यपत्रक 2, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द विकल्प में से चुनकर लिखिए। तो पहला आता अचानक चारों ओर आग प्रज्वलित हो गई, तो इसका आंसर आपका अग्नि हो जाएगा। फिर आपका आता उसके नृत्य में छोटा सा तिनका चला गया, तो इसका आंसर आपका नयन हो जाएगा। और आप यहाँ पर उसका मन आनंद से भर गया, तो आनंद का अर्थ हो जाएगा आपको उल्लास। फिर आप यहाँ पर दिल्ली हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, तो ईश्वर का अर्थ होता परमात्मा। फिर आप यहाँ पर देखते हुए नदी के किनारे घूम रहा था, तो इसका आंसर आपका कतार हो जाएगा। और फिर आप यहाँ पर दिल्ली क्या कुछ याद आता है उनके बारे में, तो इसका आंसर आपका स्मरण हो जाएगा। और सातवां आता छोटी उम्र में वह बहुत शैतानी करता था, तो इसका आंसर आपका आयु हो जाएगा। आठवां आता आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है, तो इसका आंसर आपका आदर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर कार्यपत्रक 3 आता है सामान्य अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्मों का अपने सरल शब्दों में प्रयोग करते हुए लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए अगम, जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता वह अगम है। और दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो वह पहाड़ दुर्गम है। ठीक है, फिर आपका आता है ईर्ष्या, जलन की भावना, वह मुझसे, ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन की भावना, वह मुझसे ईर्ष्या करता है। द्वेष, विरोध की भावना, उसका मुझसे द्वेष है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए कार्य, काम जो हम करते हैं, कर्तव्य, वह काम जो नैतिकता के आधार पर करना चाहिए। आज्ञा, आदेश देना। अनुमति, काम की आज्ञा देना। अभिमान, गर्व की भावना। अहंकार, घमंड। नमस्ते, अपने से बड़ों को नमन किया जाता है। इस तरह से आपको यहाँ पर भर लेना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपका कार्यपत्रक 4 आता है पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ लेकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। शुरुआती, तो इसका अर्थ हो जाएगा प्रारंभिक। रसराज का हो जाएगा रसोकराज, निधन का हो जाएगा मृत्यु। और शैतानी का अर्थ हो जाएगा आपका मस्ती। और ता उम्र का अर्थ हो जाएगा पूरी उम्र। साथ ही इनकी वाक्य में प्रयोग भी देख लीजिए। मैंने आज से पढ़ना प्रारंभ कर दिया, संघर्ष को रसराज कहा जाता है। और आज मेरे मित्र का निधन हो गया। आज स्कूल में बहुत मस्ती की, मेरे दादा ईमानदार थे। इस तरह से आपको यहाँ पर भर लेना है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए कामकाज का अर्थ होता है काम। और साधना का अर्थ होता है अभ्यास करना। और मुहर का अर्थ होता है स्वर्ण मुद्रा। श्रोता का अर्थ होता है सुनने वाला। और शुक्राना का अर्थ होता है धन्यवाद। ठीक है, तो इनकी आप वाक्य प्रयोग भी देख लीजिए। फिर आपका आता अपनी रुचि के बारे में विस्तार से लिखिए। तो इसमें आपको अपनी रुचि के बारे में विस्तार से लिखना है। तो आपकी जिस चीज़ में रुचि है, जिस विषय में आपकी रुचि है, वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि इसे आपको अपने मन से करना है। और अपने प्रिय शिक्षक के बारे में लिखना है, जो आपकी प्रिय शिक्षक हैं। ठीक है, तो उनके बारे में आपको लिखना है यहाँ पर। तो ये आपको अपने मन से करना है, क्योंकि इसे आपको अपने मन से लिखना है। और फिर आपका यहाँ पर आता है हेलन केलर। ठीक है, तो इसको आपको पूरा यहाँ पर पढ़ लेना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से दिया गया है। तो कार्यपत्रक पहला आता है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो आपको लिखना है साप्ताहिक, संपादक, भ्रमण, स्वावलंबी, बदौलत, ध्वस्त, हिम्मत, अद्भुत, धैर्य, प्रेम, फ्रेंच, स्नातक, डिग्री, दार्शनिक आदि। ठीक है, इन सबको लिखना है। फिर आप यहाँ पर धीरे कार्यपत्रक 2 आता है रिक्त स्थान में सही प्रसंग चुनकर लिखिए। तो आपको इनमें से रिक्त स्थान भरना है। तो आप यहाँ पर हेलन केलर परिस्थितियों से हार नहीं मानती थी, इन्हीं ने हेलन को प्रशिक्षित किया। ध्वस्त संसार सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है। तो आपका की ओ में भर देना है। उन्होंने अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त की। हेलन की संरक्षिका एनी सुलिवन बनी।
हेलन हिम्मत और हौसला की अद्भुत मिसाल थी। हेलन केलर ने ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया। इस तरह से आपको भरना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और फिर आपका आता है, ठीक है, नीचे दिए शब्दों में रा का विभिन्न तरह से उपयोग किया गया है, ऐसे ही और नए शब्द बनाइए। तो आप यहाँ पर इस तरह से आपको बनाना है। भ्रम क्रम, ठीक है, भ्रम हो गया, क्रमांक हो गया, नम्रम हो गया, प्रताप, राष्ट्र ट्रक, तो इस तरह से आपका हो जाए ड्रम ट्रक, ड्राइवर, ड्रग्स, पर्व गर्भ, धर्म शर्म, कर्म सर्दी, और नगर डगर, तो इसका हो जाएगा आपका लहर, शहर, बहार, कहार, ठीक है। इस तरह से आपको भर लेना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, रेखांकित शब्दों को लिखकर उनकी अर्थ शिक्षक की मदद से लिखिए। तो आपका रंग का हो जाएगा गरीब, निर्धन, और मूर्ख का आपका हो जाएगा अज्ञानी, और श्रम का आपका मेहनत हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर भर लेना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, लहर, शहर, धर्म, शर्म, प्रक्रिया, क्रम, ट्राला, ड्रम, इस तरह से आपको भर लेना है, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। आपका करपत्रक 5 है, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका पेज नंबर 36 कंप्लीट हो जाता है। आपका करपत्रक 6 आता है। पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ लिखिए। दृढ़ इच्छा शक्ति का हो जाएगा मजबूत इकट्ठा, मजबूत इरादे का अर्थ हो जाएगा पक्के इरादे, अपांगता का हो जाएगा दिव्यांगता, अनूठी मिसाल का हो जाएगा विशेष परीक्षण, विशेष प्रेरण, दृष्टिहीन का अंधा हो जाएगा, और बाधिर का जो, ठीक है, जो सुन ना सकें, और अंधकारम का हो जाएगा अंधेरा, विस्तृत का आपका फैला हुआ हो जाएगा, झलक का आपका दृश्य हो जाएगा, और कूची नहीं फहरा सका, इसका आपका मितान हो जाएगा, और विकलांग का आपका दिव्यांग हो जाएगा, स्वावलंबी का आपका हो जाएगा स्वयं पर निर्भर, मसाल का आपका ज्योत हो जाएगा, और ध्वस्त हुआ का हो जाएगा मिट गया, आबाद का आपका विकसित, ठीक है। इस तरह से आपका अर्थ हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर आपकी सलाह में हेलन केलर की तरह कोई विद्यार्थी हो तो आप उसका सहयोग कैसे अपने विचार में लिखिए। कैसे करेंगे, अपने विचार में आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको अपने मन से लिखना है, आप विद्यार्थी का सहयोग कैसे करेंगे, इसको आपको अपने मन से यहाँ पर लिखना है। तो इस तरह से जो आपकी हिंदी विषय की ब्रिज कोर्स है वो आपकी पूरी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने पूरा आपका जो हिंदी विषय की ब्रिज कोर्स है इसका पूरा सॉल्यूशन डाल दिया है, आपको हमारे चैनल में वीडियो मिल जाएंगे। साथ ही हमने गणित का भी यहाँ पर सॉल्यूशन डाल दिया और इंग्लिश का भी, तो उनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सभी की वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्त तक भी शेयर कर देना है, और चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।